स्टीव और बिल कॉलेज टाइम से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो दोनों कई बार कैंटीन में अपनी फ्यूचर प्लान्स डिस्कस किया करते थे। स्टीव कहता था, मुझे तो बहुत सारा पैसा कमाना है और एक दिन मैं बहुत रिच बन के दिखाऊंगा। और बिल कहता था, मुझे तो बस इतना पैसा कमाना है कि मेरा घर चल जाए, बस फिर मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। 10 साल बाद वो दोनों अचानक एक गार्डन में टकरा गए और मिलके बहुत खुश हुए। अब स्टीव बहुत ही बड़े बिजनेस का ओनर है और कंट्री के कुछ रिच लोगों में उसकी गिनती होती है। वहीं बिल की फाइनेंशियल कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। स्टीव ने पूछा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? बिल ने बताया कि उसने सबसे पहले एक स्टार्टअप किया और वो फेल हो गया। फिर उसने डिफरेंट आइडियाज के साथ कई सारे स्टार्टअप्स किए जो एक के बाद एक फेल होते चले गए, इसलिए अब वो निराश होकर घर बैठ गया है। ये जानने के बाद स्टीव ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बताता हूँ जिनको फॉलो करके मैं रिच बन पाया और तुम भी बन सकते हो, यहाँ तक कि मिलेनियर भी बन सकते हो। बिल को इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ और वो बोला कि ये तो इम्पॉसिबल है। तभी स्टीव ने उसको टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड के बारे में बताया, जिसको पढ़ने से लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और फाइनेंशियली फ्री बन चुके हैं। ऑथर ने 15 इयर्स स्ट्रगल करने के बाद ऐसे वेल्थ सीक्रेट्स ढूंढ निकाले जो ज्यादातर रिच पीपल के माइंडसेट में कॉमन होते हैं और जिनको फॉलो करने से वो खुद भी वेल्दी और रिच बन पाए। सो फ्रेंड्स, बिल के साथ हम 5 ऐसे सीक्रेट्स जानते हैं जो हमें मिलेनियर्स की तरह सोचना सिखाएंगे। इस बुक में उन्होंने बताया कि हम सबके माइंड में एक मनी ब्लूप्रिंट होता है जो ये बताता है कि हम मनी के बारे में क्या सोचते हैं, फील करते हैं या एक्ट करते हैं। और इसी ब्लूप्रिंट के जरिए ये पता चलता है कि लाइफ में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। यहाँ तक कि ऑथर ये कमिट करते हैं कि वो किसी से भी सिर्फ 5 मिनट की बातचीत में बता सकते हैं कि उनकी पूरी लाइफ में उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा। अगर मैं आपको केक बनाने कहूँ तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपनी मदर को कॉल करेंगे और उनसे रेसिपी पूछेंगे। और जब आप अपनी मदर से ये पूछेंगे कि केक बनाना उन्होंने कहाँ से सीखा, तो वो कहेंगे कि ये उनको उनकी मदर ने सिखाया है। इसी तरह से ये रेसिपी पास ऑन होते चली आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा मनी ब्लूप्रिंट भी पास ऑन होता है। तभी आपके आसपास आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डॉक्टर का बेटा हमेशा डॉक्टर, लॉयर का बेटा हमेशा लॉयर और एक्टर का बेटा हमेशा एक्टर बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह तो हम भी बस अपनी फैमिली की तरह ही बनकर रह जाएंगे, लेकिन एकर के बताए हुए सीक्रेट से हम अपना मनी ब्लूप्रिंट चेंज करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट वेल्थ सीक्रेट के साथ, जो कहता है कि रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ एंड पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपेंस टू मी। पुअर पीपल ज्यादातर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और अपने फेलियर के लिए कई बहाने देते हैं, जैसे ये मेरी किस्मत है, अभी लक साथ नहीं दे रहा, या वक्त खराब चल रहा है। और इनको जस्टिफाई करने के लिए ये तक कह देते हैं कि पैसा थोड़ी ना सब कुछ होता है। वहीं रिच पीपल रात दिन अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और अपनी वेल्थ बढ़ाने पे फोकस करते हैं, बिकॉज इट ऑल बिगिंस विद द वे यू थिंक। और नेचर का तो रूल ही है, जिस पे हम फोकस करते हैं वो एक्सपैंड होता है। आपने अपनी दादी को ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टीव ने बचपन से ही रिच बनने के बारे में सोचा, उसके लिए 10 साल मेहनत की और बन भी गया। दूसरी तरफ बिल सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचता था, इसलिए वो उसके लिए स्ट्रगल ही करता रह गया। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपनी नेट वर्थ 10 मिलियन की बनानी है, जिसके लिए आपको 1 मिलियन हर साल कमाने होंगे, तो ये सुनकर आपके मन में कैसे थॉट्स आए? ये कि क्या अनरियलिस्टिक बात कही है, या फिर ये कि ये तो हो ही नहीं सकता, या फिर ये कि इस टारगेट को पूरा कैसे किया जाए, या आपने उन तरीकों के बारे में सोचा कि जिससे आप 1 मिलियन कमा सके? ये सारे थॉट्स एक्सप्लेन करते हैं हमारे वेल्थ सीक्रेट नंबर 2 को, जो कहता है रिच प्ले मनी गेम टू विन एंड पुअर प्ले इट नॉट टू लूज। रिच पीपल हमेशा पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं और मनी गेम को जीतने की कोशिश करते हैं, और पुअर पीपल सिर्फ अपने बिल्स, एक्सपेंसेस और लोन्स के बीच में फंस कर रह जाते हैं और यही सोचते रह जाते हैं कि वो कम में कैसे मैनेज करें। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन जी हैं। ईयर 2000 में चीजें उनके अगेंस्ट चली गई थी। उनकी ABCL नाम की कंपनी डूब गई थी। ना उनके पास फिल्में थी, ना पैसा था, और उनके नाम पे कई लीगल केसेस भी रजिस्टर्ड थे। यहाँ तक कि उनका घर भी नीलाम होने की नौबत आ गई थी। लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग मनी ब्लूप्रिंट वाले पर्सन थे। उन्होंने हार नहीं मानी और KBC शो मिलने के बाद उन्होंने अपना स्टारडम वापस पा लिया और न्यू माइलस्टोन्स अचीव किए। अब देखते हैं कि थर्ड वेल्थ सीक्रेट क्या कहता है। थर्ड वेल्थ सीक्रेट कहता है रिच पीपल कंटिन्यू टू लर्न एंड ग्रो, पुअर थिंक दे ऑलरेडी नो। एक टूरिस्ट अपने रास्ते जा रहा था और चलते चलते उसको बहुत प्यास लगने लगी, लेकिन उसके पास पानी खत्म हो चुका था, इसलिए वो रास्ते में पानी ढूंढते हुए जा रहा था। कुछ दूरी पे उसको एक कुआं दिखाई दिया।
लेकिन उसे पानी निकालने के लिए ना तो कोई रोप दिखी, ना कोई बकेट। उसने सोचा कि यहाँ तो पानी निकाला ही नहीं जा सकता, और वो प्यासा ही आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और टूरिस्ट वहाँ पर आया। वो भी बहुत प्यासा था। उसने कुएं में झांका और देखा कि उसमें बहुत सारा पानी था। वो सोचने लगा कि यहाँ पानी तो बहुत है, लेकिन निकालने के लिए रोप और बकेट तो है ही नहीं। उसने आसपास ढूंढना शुरू कर दिया, तो उसको कुएं के पीछे एक बकेट मिल गई, और फिर वो रोप ढूंढने में लग गया। बहुत ढूंढने के बाद उसने ध्यान दिया कि आसपास लंबी घास उगी हुई है। बिना वक्त बर्बाद किए उसने घास तोड़कर रोप बनानी चालू कर दी, और कुछ ही देर में एक लंबी रोप बनकर तैयार हो गई, जिसकी मदद से उसने पानी निकाला, अपनी प्यास बुझाई और आगे बढ़ गया। फर्स्ट टूरिस्ट ने पहले से ही सोच रखा था कि वो पानी निकाल ही नहीं सकता है, और उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं लिए। सेकंड टूरिस्ट ने अपनी प्यास बुझाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश की, तब तक हार नहीं मानी जब तक उसकी प्यास बुझ नहीं गई। कुछ इसी तरह पुअर पीपल हमेशा ये सोचते हैं कि उनको पता है कि वो पुअर हैं और अपनी सिचुएशन बदलने के लिए कोई एफर्ट भी नहीं लगाते। और रिच पीपल चाहे जितने भी रिच हो जाए, फिर भी हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। मुकेश अंबानी जी को ही देख लीजिए, वो वर्ल्ड के 10th रिचेस्ट पर्सन है। इतना सक्सेसफुल बनने के बाद भी वो कंटिन्यूअसली अपनी ग्रोथ पर काम करते रहते हैं। सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक में से अगला सीक्रेट यानी कि वेल्थ सीक्रेट नंबर 4 कहता है कि रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स एंड पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। एकर कहते हैं कि हमें 2 स्केल्स बनाने चाहिए, एक साइज ऑफ यू एंड साइज ऑफ योर प्रॉब्लम्स। इन स्केल्स में देखिए कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के सामने कहाँ स्टैंड करते हैं, और कोशिश कीजिए कि अपनी प्रॉब्लम बेयरिंग कैपेसिटी को इतना बढ़ाए ताकि प्रॉब्लम्स आपको छोटी लगने लगे। नीरज चोपड़ा, जो कि फर्स्ट एशियन एथलीट है जिन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो कैटेगरी में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है, उनकी लाइफ में कई ऑब्स्टिकल्स आए, जिसमें से एक है 2019 में हुई उनकी एल्बो इंजरी, जिसकी वजह से उनका करियर भी खतरे में आ गया था। लेकिन उनको पता था उनके पास अपनी फिजिकल फिटनेस को वापस लाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने अपने आप को फिट बनाया और फिर वो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल्स लेकर आते रहे। हम एक कंटेनर की तरह है जिसमें हम वेल्थ भर सकते हैं, और ये हमारे ऊपर है कि हम इस कंटेनर को कितना ग्रो कर सकते हैं और इसमें कितनी वेल्थ भर सकते हैं। इस वीडियो का आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग वेल्थ सीक्रेट नंबर 5 कहता है, रिच पीपल ऑलवेज चूज बोथ एंड पुअर थिंक आइदर और। चॉइस मिलने पर रिच पीपल हमेशा बोथ चुनते हैं। वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते हैं। वो दोनों चीजों को पाने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। जैसे अगर उनको 2 महंगी कार पसंद आ गई है, तो वो ये सोचेंगे कि इन दोनों को कैसे खरीदा जाए, इतना पैसा कैसे कमाया जाए कि वो दोनों कार एक साथ खरीद सके। वहीं पुअर पीपल हमेशा आइदर और सोचते हैं, यानी कि वो कोई भी एक चीज ही चुन सकते हैं। वो हमेशा स्कैरसिटी, फेयर और लिमिटेशन में जीते हैं और इससे निकलने की कोशिश भी नहीं करते। अगर उनको 2 महंगी कार पसंद आएंगी, तो पहले तो वो बहाने बनाएंगे कि ये उनकी पहुंच के बाहर है, और फिर एक नॉर्मल कार लेकर घर आ जाएंगे। आपकी लाइफ एक ब्लैंक कैनवास की तरह है, जिसके पेंटर भी आप हैं और पेंट ब्रश भी आपके ही हाथ में है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ कैसे शेप करना चाहते हैं। और फेलियर भी मिले तो आप हर नए दिन के साथ एक ब्लैंक कैनवास पे फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। जॉन सी मैक्सवेल ने भी कहा है, लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस एंड एवरी चॉइस यू मेक मेक्स यू। दोस्तों, ये थे टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड के 17 में से 5 वेल्थ सीक्रेट्स, जिनको फॉलो करके आप वेल्दी और रिच बन सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने से आप रिच पीपल के सीक्रेट्स तो जान ही गए होंगे, साथ ही ये भी जान गए होंगे कि हमको क्या नहीं करना है जिससे हम पुअर माइंडसेट बनाने से बच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन सीक्रेट्स को शेयर करें। बहुत पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। कीप शेयरिंग आवर वीडियोस एंड ऐड वैल्यू टू लाइव्स।